अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जीआरपी ने आरपीएफ की मदद से यात्रियों का कीमती सामान चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हिम्मत कॉलोनी मतवार रोड मकराना जिला डीडवाना कुचामन निवासी मोहम्मद इमरान पुत्र अब्दुल रशीद है, जिसके कब्जे से जीआरपी थाना टीम ने चोरी किए हुए गहने, नकदी को मोबाइल फोन बरामद किया है। जीआरपी आरोपी से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बजरंग दल के अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने शुक्रवार को अजमेर में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 7 वर्ष पूरे होने पर षष्ठी पूर्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान परिषद के सभी 10,000 प्रखंडों में स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 1964 में जन्माष्टमी के पर्व पर मुंबई के सांदीपनी आश्रम में वीएचपी की स्थापना की गई थी। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को अजमेर में आयोजित 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वह अजमेर आए हुए हैं। बजरंग दल ने वर्ष 1986 में गौरक्षा अभियान शुरू किया था, जिसका मूल मंत्र था, गाय नहीं काटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। इसके तहत अब तक कई जगह गौरक्षा और गौ सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। यहाँ वर्तमान में गोमूत्र से विभिन्न प्रकार की औषधियां का भी निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 550 गौशालाएं संचालित की जा रही है, जहां जैविक खाद तैयार की जा रही है। इसी तरह वर्ष 1966 में अभियान शुरू किया गया था कि जिन हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, उनकी घर वापसी की जाएगी और हमारे जिन धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदल दिया गया है, उन्हें मूल स्वरूप में लाया जाएगा। इनमें श्री राम मंदिर अयोध्या, काशी विश्वनाथ और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि भी शामिल है। श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की जा चुकी है। अब काशी और मथुरा की बारी है। वर्तमान में देश में ऐसी 30,000 से अधिक धार्मिक स्थल है। नीरज दौनेरिया ने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा के विषय को उठाते हुए कहा कि यह भी हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा है। गत 12वीं शताब्दी में यहाँ कंठाभरण सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने कराया था। वर्तमान में ये जगह पुरातत्व विभाग के अधीन है। पिछले दिनों जब आचार्य सुनील सागर यहाँ गए थे, तब उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। घर वापसी अभियान के तहत अब तक 40 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होने से बचाया है और 6 लाख हिंदुओं की घर वापसी कराई जा चुकी है। नीरज दौनेरिया ने कहा कि देश के 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई धर्मांतरित हिंदू ही है। उन्हें स्वधर्म में लाने का प्रयास जारी है। राजस्थान में बांसवाड़ा और ब्यावर में इस अभियान के तहत 2.5 लाख हिंदुओं की घर वापसी हुई। इसी तरह लव जिहाद का मुद्दा भी बजरंग दल ने पूरी प्रमुखता से उठाया और 1.5 लाख युवतियों को लव जिहाद का शिकार होने से बचाया। बजरंग दल विभिन्न बस्तियों में जाकर चिकित्सा राहत शिविर रहा है, जहां लोगों को आंखों की जांच, रक्त परीक्षण सहित विभिन्न बीमारियों के उपचार की सुविधा दी जा रही है। नीरज दौनेरिया ने कहा कि वो पुष्कर गए थे, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। रामदेवरा जाने वाले यात्रु भी पुष्कर आते हैं, लेकिन इसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि उर्स शुरू होने से महीने पर पहले से ही प्रशासन इंतजाम में जुट जाता है। प्रशासन को हिंदू तीर्थ यात्रियों की सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए। नीरज दौनेरिया ने आरोप लगाया कि कुछ युवक अपना असली नाम छुपाकर हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों की पीछा करते हैं, सिर पर तिलक तक लगा लेते हैं। इसी तरह विभिन्न रेस्टोरेंट, फल सब्जी की दुकानों के नाम हिंदू देवी देवताओं के पर आधारित होते हैं, लेकिन जब ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करता है तो पता चलता है कि मालिक कोई और ही है। असली नाम छुपाने के पीछे आखिर मंशा क्या है? अपने असली नाम से ही व्यापार करना चाहिए। इस तरह की झूठे नाम रखकर और झूठी पहचान से व्यापार करने वालों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा की पुण्यतिथि पर पीसीसी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पीसीसी महासचिव जसवंत गुर्जर, सचिव अयूब खान, पीसीसी सदस्य शरीफ खान, मोहम्मद शोएब, राजेश पांडे, बालकिशन खिची, गोपाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह, शेख महबूब, दीपक, सत्येंद्र सिंह जादौन सहित तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिर्धा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की पीसीसी मुख्यालय में बैठक हुई।
प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जिलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में छात्र संघ चुनाव को लेकर सितंबर-अक्टूबर में प्रदेश भर में विरोध जताने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा छात्र हितों को लेकर भजनलाल सरकार के निर्णयों पर जुबानी हमला बोलेंगे। कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, कॉलेजों में विद्यार्थियों की समस्याओं आदि मुद्दों पर संगठन की तरफ से आवाज उठाने के निर्णय लिया। विनोद जाखड़ ने कहा कि संगठन शुरू से ही विद्यार्थियों के हितों आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। भजनलाल सरकार के छात्रों के हितों के खिलाफ लिए हर निर्णय का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और ऐसी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो समाज को बांटने का काम करते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के एक दिन पहले भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दिए संकेत पर उन्होंने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं की है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी की बच बारस का लोक पूर्व मनाया गया। महिलाओं ने संतान की लंबी आयु व मंगल कामना के लिए गाय के बछड़े और गौमाता का पूजन किया। कुछ समाजों में पीली मिट्टी से गाय बछड़ा, बाघ व बाघिन की प्रतिमाएं बनाकर पूजा की। मूंग, मोट, चना, बाजरा, बेसन आदि से निर्मित व्यंजन खाकर व्रत खोला। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।